नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। उरी में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान ने अपना हाथ होने से ही इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने यह सिरे से खारिज किया है कि उरी में जो भी आतंकी हमला हुआ जिसमें भारत के 17 जवान शहीद हो गए, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने कहा कि मामले में बिना जांच लिए उसका नाम घसीटा जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि भारत बिना किसी जांच के तुरंत पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है, लेकिन हम इसे खारिज करते हैं। तो आपको बता दें कि सुबह उरी में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 17 जवान शहीद हो गए थे और बात यह सामने आ रही थी कि पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन अब पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया है कि उसका इस आतंकी हमले के पीछे कोई भी हाथ नहीं है। दरअसल उरी आतंकी हमले के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की जरूरत है और इस बात के पूरे सबूत हैं कि उरी हमले में आतंकी बेहद प्रशिक्षित और हथियारों से लैस थे। और वहीं पाकिस्तान लगातार सीधे सीधे आतंकवाद और आतंकी संगठनों को मदद भी दे रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमलों में शामिल सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे और मारे गए आतंकवादियों के पास से बरामद कुछ चीजें पाकिस्तान से मिली हैं जो कि पाकिस्तान की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की है और अपनी चिंताओं के बारे में भी बताया। साथ ही रणबीर सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय सेना दुश्मन की हर साजिश का सामना करने के लिए तैयार है और इस तरह के हमलों का माकूल जवाब दिया जाएगा। Heavily armed terrorists, they opened fire on an administrative base of one of the units of Indian Army located at Uri in Kashmir at 5:30 early this morning. The firefight between the terrorists and Indian Army continued till approximately 8:30 in the morning. During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. The killed terrorists, they were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belong to Jaish e Mohammed Tanzim. उरी में हमला उस समय हुआ जब सुरक्षा में तैनात जवानों की ड्यूटी बदल रही थी, लेकिन यह हमला उस आर्मी कैंप पर किया गया जिसे सबसे सुरक्षित कैंप माना जाता था। सवाल यह है कि आखिर हम कब तक ऐसे आतंकी हमलों को झेलते रहेंगे? क्या समय आ गया है कि आतंकी और उनके रहनुमा पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए? क्या युद्ध ही एकमात्र विकल्प है या फिर दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं? देखिए रिपोर्ट। रात के अंधेरे में पाकिस्तान का कायराना हमला। पाकिस्तान से आतंकी हमले की ये एक और तस्वीर है। रविवार की सुबह करीब 5 बजे जम्मू कश्मीर के उरी में यह हमला हुआ। एक फिदायीन हमला हुआ है उरी में, वो निंदनीय है और देश की एकता को एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे पड़ोसी देश की तरफ से हुई है। पिछले 14 सालों में सेना के कैंप पर यह सबसे बड़ा हमला है। 9 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया। अनफॉर्चुनेटली हमारे 17 जवान शहीद हो गए हैं और 4 टेररिस्ट मारे गए हैं। उरी में डोगरा रेजिमेंट के कैंप पर यह हमला हुआ। हमले में 17 जवानों के शहीद हो जाने की पुष्टि सरकार ने की है। भारतीय सेना ने सभी 4 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे भारतीय सीमा में ये आतंकी सारे सुरक्षा इंतजामों के बाद भी घुसपैठ में कामयाब हुए। बार बार संकेत इस बात के हो रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा करने में क्या अक्षम हैं, क्या हम कहीं पर चूक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी पीओके के पास लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी को पार कर घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करने में कामयाब हुए होंगे। आतंकी झेलम के रास्ते सलामाबाद नाले को पार कर
एलओसी पर लगे बाड़ को काट कर कैंप तक पहुंचे। आतंकियों ने बेस पर सुबह जवानों की ड्यूटी की अदला बदली का फायदा उठाया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने काफी देर तक मुआयना करने के बाद सुबह करीब 5:30 बजे कैंप के पिछले हिस्से में बनी दीवार फांदी और कैंप के अंदर दाखिल होते ही ग्रेनेड और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर दिया। इस आर्मी बेस के पीछे की तरफ पहाड़ है, उसी से सटा लाइन ऑफ कंट्रोल है। जिस कैंप पर आतंकियों ने हमला किया है वो एलओसी के पास के सबसे बड़े बेस में से एक है और यहाँ कई अहम हथियार रखे जाते हैं। तो ये एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान जो इसी में लगा हुआ है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मचाई जाए, यहाँ पर इस प्रकार की बात कर रहा है। एक गुट ने सबसे पहले कैंप के अंदर ग्रेनेड फेंका और दूसरा गुट आर्मी बेस के प्रशासनिक बैरक में घुस गया और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमले के वक्त डोगरा रेजिमेंट के जवान ड्यूटी खत्म कर सो रहे थे। आतंकियों ने लगातार ग्रेनेड फेंके जिसकी वजह से कैंप में आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की गोली से नहीं, कैंप में लगी आग ने ज्यादातर नुकसान पहुंचाया। हमले के 6 घंटे के भीतर ही पैरा कमांडो ने आतंकियों को मार गिराया। मनीष शुक्ला के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, उरी। वहीं पीएम मोदी ने भी आतंकियों को सख्त संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उरी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा कि आतंकी हमले को काफी कायराना एक्ट बताया और साथ ही उन्होंने शहीद जवानों को नमन भी किया है। और उरी का आर्मी कैंप जहां आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, आतंकियों ने कैसे हमले को अंजाम दिया, जानने के लिए देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की। इस वक्त हम उड़ी के उस कैंप के बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। यही वो कैंप है उड़ी का 12 ब्रिगेड का, जहाँ आज सुबह मिलिटेंट हमला हुआ है। करीबन 5:30 बजे जो सोर्स बेस्ड खबर हमें मिल रही है, पहाड़ियों से जो पीओके से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कर जो मिलिटेंट्स आए हैं। करीबन 4 मिलिटेंट की खबर बताई जा रही है और उन्होंने बैक साइड से दीवार फांद कर इस कैंप में अटैक किया है। और पहला असॉल्ट जो उन्होंने किया है वो इस कैंप का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था और उसके बाद इस कैंप में कई बैरक्स में आग लग गई। लेकिन कई घंटों तक ये मुठभेड़ जो है चली। पैरा ट्रूपर्स को यहाँ पर बुलाया गया, उन्हें एयर ड्रॉप किया गया और उन्होंने फिर उन मिलिटेंट्स को जो है न्यूट्रलाइज़ किया है। 4 मिलिटेंट्स अभी तक मारे जा चुके हैं। लेकिन इस हमले में अब तक जो कैजुअल्टी हुई है सेना की वो 17 जवानों की है और साथ ही साथ करीबन 20 से ज़्यादा जो है घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है श्रीनगर बेस जो है हॉस्पिटल आर्मी का, वहाँ पर। अभी फ़िलहाल इस कैंप के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है और वहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं और मिलिटेंट छुपा तो नहीं है, उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन उड़ी सेक्टर में जो सबसे सिक्योर्ड सेक्टर माना जाता है, वहाँ पर यह हमला होना निसंदेही एक चिंताजनक और एक बहुत ही गंभीर हमला माना जा सकता है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है सिक्योरिटी में रहता है। पूरा इस उड़ी को खासा सुरक्षित मानती थी सेना, लेकिन यहाँ पर हमला होना एक चिंताजनक बात है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, उड़ी। वहीं आरजेडी सुप्रीमो ने उरी हमले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। एनसीपी नेता माजिद मेमन का कहना है कि अब पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। ये जो आतंकी हमला करने वाले लोगों को मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ। हमारे जवान लगातार सीमा पर ये नरेंद्र मोदी की लापरवाही से हमारे जवान मारे जा रहे हैं और ये इनके हमारा पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है, वो धीरे धीरे हाथ से निकलता नजर आ रहा है। पूरी कड़ाई के साथ निपटना पड़ेगा और देश को उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हमें चाहिए कि सभी राजनीतिक दल एक साथ जुड़कर देश की सुरक्षा के मामले में और इस तरह के हमलों के खिलाफ खड़े होने में कोई कसर नहीं रखेंगे। मुझे विश्वास है और हमें विश्वास है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएंगे। प्रधानमंत्री को चाहिए कि तुरंत वो इसमें हस्ताक्षेप करें, उनका फौरन बयान आना चाहिए, खंडन होनी चाहिए। और गृह मंत्री जैसे कि बताया जा रहा है श्रीनगर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। कब तक हम अपने शहीदों की इस तरह से जाने गंवाएंगे।
उधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी ट्वीट कर उरी हमले की निंदा की और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये हमला युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए किया गया है। उन्होंने हमले में शहीद हुए जवानों के साथ अपनी संवेदना भी जताई है। और पठानकोट हमले की तर्ज पर ही उरी कैंप पर भी हमला किया गया। पिछले करीब 26 सालों में आर्मी पर यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। पठानकोट हमले के बाद ही दूसरे आर्मी कैंप पर हमले का अलर्ट जारी किया गया था। बावजूद इसके आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, देखिए रिपोर्ट। पहले पठानकोट और अब उरी। यह हमला भी पठानकोट की तर्ज पर हुआ है। दो 3 जनवरी की सुबह इसी तरह आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स के बेस को निशाना बनाया था। रविवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच उरी में आतंकियों ने ग्रेनेड और अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया। उरी कैंप पर हमले को सेना पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। पठानकोट हमला जैश ए मोहम्मद ने किया था। उरी हमले की भी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है। हमले का तरीका भी पठानकोट की ही तरह था। पठानकोट में जैश के आतंकी नदी को पार कर पिछली दीवार को फांदकर कैंप में घुसे थे। उरी में भी आतंकियों ने यही रणनीति अपनाई थी। पठानकोट में आतंकियों के सफाए में 32 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा था, लेकिन उरी में सेना के पैरा कमांडो ने 6 घंटे के भीतर सभी आतंकियों को मार गिराया। एक के बाद एक जो घटनाएं हुई हैं वो निश्चित तौर से पाकिस्तान और आतंकवाद की जो जुगलबंदी है वो खुद पाकिस्तान की तबाही और पाकिस्तान की बर्बादी का ऐलान कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, इसकी काफी पहले से ही तैयारी की गई थी। आतंकियों को काफी लंबे वक्त तक लड़ाई की कमांडो ट्रेनिंग की भी बात सामने आई है। पठानकोट हमले के बाद यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल शेख जमील उर रहमान ने भारत में फौजी ठिकानों पर खुलेआम हमले की धमकी दी थी। पिछले 2 महीने में कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कई कोशिश की गई है। 9 और 11 सितंबर को पुंछ में 7 आतंकियों को सेना ने मुठभेड़ में मार गिराया था। खालिद हुसैन, जी मीडिया, उरी। और जम्मू कश्मीर के उरी में सेना कैंप पर हुए आत्मघाती हमले के बीच पाकिस्तान ने भारत के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत पाक के अस्तित्व पर हमला करता है तो भारत को उसका अंजाम झेलना होगा। ख्वाजा ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें साफ साफ कहा कि अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ और किसी ने हमारी जमीन पर कदम रखने की कोशिश की तो हम इन हथियारों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो भारत पर परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। ख्वाजा ने कहा कि कश्मीर पर हल बातचीत से ही निकाला जा सकता है। शांति के लिए कश्मीर मसले का हल जरूरी है। भारत पाकिस्तान संबंधों में कश्मीर के बिना बातचीत का कोई मतलब नहीं है।